स्टार्ट। चलो बच्चों स्टार्ट करें फिर। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य यही है, कमेंट इसमें चला देना टीवी में। तो जैसा कि आज हमारा लेक्चर, पहले चेक कर लो सभी लोग, शकल सही दिखाई दे रही है हमारी, एकदम आवाज सही आ रही है। आज हम पढ़ेंगे बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जेई वाले में लक्ष्य जेई, ये नीट खुल गया होगा नीचे वाला। दिख रहे हैं सभी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करें स्टार्ट। चलो भाई, आगे सभी लोग आ गए लगता है, आ जाइए। ठीक है, करें फिर शुरू। थोड़ा और बढ़ा दो, बस 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 बस। चलो ठीक है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना बता दिया था, और सभी लोगों का वेलकम है आज। टुडेज गोल अपना क्या है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना। टुडेज गोल क्या है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेटा हर साल, मतलब हमेशा ही चांसेस होते हैं, कोई भी साल हो हमेशा चांसेस होते हैं 90% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से आने के चांसेस होते हैं। सर अब ये आपने परसेंटेज कैसे निकाला 90%? ये बेटा पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे तो आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिल्कुल आएगी बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी आएगी, सब आएगी, ठीक। चलें आगे बढ़े। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अपना टुडेज गोल। और अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको कुछ डेरिवेशन भी बताऊंगा जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी करवाऊंगा। और फॉर्मूले इसमें मेन है आपके, है ना। एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना बस चीजों को। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक रिएक्टेंट मैंने ले लिया ए, ठीक है। और बेटा रिएक्टेंट से बन रहा है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। ध्यान रखना, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है। अब यहां पर जो प्रोडक्ट है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिएक्टेंट आपका ऑलवेज एक ही मिलेगा। बस एक दो क्वेश्चन को अगर हटा दें, उसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट वाला भी केस होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 99.99% क्वेश्चन में यहां रिएक्टेंट सिर्फ एक ही होगा और उसका कॉफिशिएंट 1 होगा। रिएक्टेंट सिर्फ एक ही होगा और उसका कॉफिशिएंट 1 होगा। लेकिन अगर कॉफिशिएंट चेंज हो गया, मान लो 2 हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख देंगे, ठीक है। अभी मैं लिख के आपको बता रहा हूं, क्लियर है? साउंड की प्रॉब्लम हो रही है क्या? हेलो, क्लियर है अब एकदम? हेलो हेलो, आवाज अब आ रही है आपकी क्लियर? आपको क्लियर आ रही है आवाज मेरी? आपको आवाज क्लियर आ रही है? चेक करो जरा एक बार, चेक करो एक बार, क्लियर है आवाज? माइक की प्रॉब्लम बता रहे हैं बच्चे, क्लियर है एकदम? ठीक है, चलो अब ठीक है, अब ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है। अब भाई पढ़ लो। चलो ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखना जरा आप मुझे, मैं अगर आपसे पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, बताओ जरा। अगर मैंने आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए,
तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं माइनस, इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहा हूं, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt, और यहां 1 लगा है तो यहां भी 1 लगा दूं मैं, ये 1 है ना तो यहां भी 1 लगा सकता हूं, बात बराबर है, क्लियर एकदम, ठीक है। इस वाली रेट को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस रेट का नाम है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सही बात है, डिफरेंशियल है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है ना अपन ने इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिखूं, कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिखूं रेट लॉस से, तो कैसे लिखूंगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर 1। अब यहां 1 क्यों लगाया बताओ, मैंने यहां 1 क्यों लगाया बेटा, यहां लिख दिया आपने पहले ही, क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टडी कर रहे हो, अरे यार जब तुमने पहले से ही ऑर्डर बोल दिया है तो 1 तो लगाना ही पड़ेगा ना सही है ना भाई, तुमने पहले ही फर्स्ट ऑर्डर, तुमने पहले फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया ना तो तुम्हें 1 तो लगाना ही पड़ेगा, क्लियर है ना मामला, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर बोल तो दिया तुमने, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या लिखा, डिफरेंशियल के फॉर्म में ये लिखा, और ये किससे लिखा बेटा, ये लिखा तुमने रेट लॉ से, किससे, रेट लॉ, किससे लिखा ये, रेट लॉ से लिखा, चेक कर लो जरा एक बार, सही है, सभी लोग एक बार चेक कर लो, रेट लॉ से लिखा ये, ठीक। तो हमने रेट लॉ से ये लिख दिया और ये रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल लिख दी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, बताना, ये भी रेट है, ध्यान से देखो, ये भी रेट है और ये भी रेट है, ये दोनों ही अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो इन दोनों को बराबर कर दो, तो अगले पेज में बराबर कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। माइक तो एकदम सही लगा यार अपना, एकदम क्लियर लगा माइक, आवाज तो आनी चाहिए, आ भी रही है कई लोगों को, ठीक है, दोनों बराबर कर दें, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं अगले पेज में। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो क्या लिखूंगा देखना, माइनस डी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1, सही है ना भाई, डिफरेंशियल रेट लिखा जो तुमने और रेट लॉ से जो रेट लिखा वो तो बराबर ही है ना, रेट दोनों सेम होती हैं, है ना, तो मैंने ये बराबर कर दिया। अब मैं यहां क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं यहां पर डी ए, ध्यान से सुनना, डी ए डिवाइडेड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन, डी ए डिवाइडेड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, मैं इस नेगेटिव को इधर ले जाऊं, माइनस लगा दूं, और के डी टी को इधर ले जा रहा हूं, तो मैंने यहां पर क्या खेला भैया, क्या खेल रहे हो, मैंने यहां पर यह खेला कि ये जो माइनस है नेगेटिव वो मैं राइट साइड ले आया, ए को मैंने नीचे कर दिया, dt को मैं इधर ले आया, ये खेल हुआ, ठीक है, क्लियर एकदम। अब यहां बेटा हम लिमिट लगाएंगे, क्यों, ये यहां पर इंटीग्रेशन करना है, कैसे लगाएंगे, पीछे चलो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं टाइम t इज इक्वल टू 0 पर a की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है और t इज इक्वल टू t पर कॉन्सेंट्रेशन CT हो गई, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है और t इज इक्वल टू t पर a क्या होगा, कुछ बनाएगा, a डिकम्पोज होगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तो a कम होगा, तो आफ्टर टाइम t इसकी कॉन्सेंट्रेशन CT बची, C0 बड़ा होगा CT छोटा होगा, ऑब्वियसली, क्लियर है एकदम ये बात, है ना, ठीक। क्या लिखा मैंने, ये C0 क्या है, C0 है बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये CT क्या लिखा मैंने, ये है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T, तो T टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन है ये, ठीक है, राइट साइड तो पॉजिटिव होता है बेटा, क्या पागल इंसान हो क्या, मैं इस माइनस को यहां नहीं ला सकता क्या, ओ भाई देखो सिंपल मैथ सिखाता हूं आपको,
कभी अगर ऐसे लिखा हो ना माइनस ए इज इक्वल टू बी, तो बचपन में ऐसा लिखा करते थे ए इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, छठी फेल ऐसे लिखा करते थे, ठीक। कैसे लोग हो भाई कहां रहते हो, ठीक है। माइक मिडिल में लगाओ, ये लो भाई मिडिल में लगा लेते हैं। अब आ रही है आवाज क्लियर? हेलो हेलो। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां लिमिट लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां मैं लिमिट ऐसे लगा रहा हूं कि टाइम जब t इज इक्वल टू 0 है उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट है, और t इज इक्वल टू टी पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, सी टी। इस तरीके से बेटा लिमिट लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिमिट लगाते हैं। अब देखो जरा, मैं साथ साथ फॉर्मूले भी लिखते जाऊंगा। ये जो लिखा है डी ए बाई ए, अब ध्यान से देखना जरा, dx अपॉन एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हो तो ln x आता है। क्या आता है, ln x। ln मतलब बेस e होता है, जिसको ln भी बोलते हैं ना, ln x, ठीक। और एक इंटीग्रेशन ये ध्यान रखो, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले अभी यूज हो रहे हैं, कहां पर, इधर देखना। dA अपॉन a, इसको क्या लिख सकता हूं, dA अपॉन a को ln a लिख सकते हो, dA अपॉन a को ln a लिख सकते हो, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या लगाओगे, सी नॉट से सी टी, और यहां क्या लिख सकते हो, t 0 से t, सही है भाई। dt का इंटीग्रेशन मतलब dx का x आएगा ना, सीधा सा है, ठीक। तो ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट, ln ct माइनस ln सी नॉट, ठीक है। ln ct माइनस ln सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बहुत बेसिक से समझा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला और लगेगा यहां पर, क्या, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b, ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो यहां लिखूंगा ln सी टी डिवाइडेड बाय सी नॉट, ठीक है। ln सी टी माइनस ln सी नॉट को ln सी टी बाई सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। क्लियर है यहां तक? एक एक स्टेप आपको लिख लिख के समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं एक एक स्टेप लिख लिख के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फटाफट से बताओ, ठीक है। गजब। एक बच्चा कह रहा सर ए कहां गया, बेटा ए जो है ना उसी जगह ही तो सी टी और सी नॉट लिखा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सी टी माना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सी नॉट माना। क्या ए को ले जाओगे क्या घर अपने, ठीक है। कई बच्चे लिख रहे हैं डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया। ये सारी चीजें मैं एक ही लाइन में खत्म करना चाहता हूं। ये जो डेरिवेशन है इसको तैयार करना है बस, ठीक है। बोर्ड के लिए हो चाहे आपका जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, कोई भी पेपर हो, ये तो इंपॉर्टेंट है ही सबसे, ठीक है। क्लियर है एकदम, आगे बढ़े। ओ भाई एक अलग ही चल रहा है, कह रहा सर एक्स कहां गया। अरे और क्या, कहां आ गया मैं भाई, कितने पैदल हो बुद्धि से, 11वीं फेल हो भाई। ये फॉर्मूले बता रहा हूं कि ऐसे फॉर्मूले होते हैं। अब वो कह रहे हैं सर यहाँ एक्स है, यहाँ तो एक्स ही नहीं कहीं। वाह यार गजब, ये बेटा फॉर्मूले हैं ये। अब ये मत कहना सर बी तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें कुछ नहीं हो सकता। एक काम करो, आजकल एक बहुत बढ़िया सा फ्रूट मार्केट में चल रहा है आम, खरीदो जरा 2 4 5 10 किलो और ठेला लेके चलाओ, कुछ तो अच्छा हो जीवन में तुम्हारे। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं। ln सी टी बाई सी नॉट क्या है, माइनस के टी, ठीक है। उसको मैं यहां दोबारा से लिख रहा हूं। ln सी टी बाई सी नॉट क्या था अपना, ये पीछे वाले पेज से उठाया मैंने, क्या था, माइनस के टी था, ठीक है। यहां तक पहुंच गए थे हम। अब ध्यान से देखना, मैं एक काम कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। इधर एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टी? ये है कि ln x इज इक्वल टू माइनस ln 1/x। मतलब अगर आप लॉग के अंदर या ln के अंदर वैल्यू को पलटते हो तो साइन बाहर नेगेटिव निकल के आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, यहां आएगा माइनस ln सी नॉट बाय सी टी
इज इक्वल टू माइनस के टी। सही है। मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, सी नॉट को ऊपर और सी टी को नीचे ले आया तो साइन बाहर नेगेटिव आएगा ना। सही है, एकदम क्लियर। ठीक, अब यहां से माइनस माइनस काट देते हैं ये। ठीक, तो क्या आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू आ जाएगा एल एन सी नॉट बाय सी टी। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में याद करो, अगर इसमें नहीं करना तो लॉग के फॉर्म में याद कर लो। कैसे, के टी इज इक्वल टू, अगर मुझे एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं लॉग में। ऐसा मतलब सिंपल है क्या, 2.303 लॉग, ठीक है, जो बेस 10 है, एक्स अगर लिखा है तो मैं इसको एल एन एक्स लिख सकता हूं, इसका बेस ई आएगा। ये एक फॉर्मूला है। ठीक, तो आपको किस फॉर्म में याद करना है, चाहो तो एल एन के फॉर्म में याद कर लो, चाहो तो लॉग के फॉर्म में याद कर लो, चाहे बर्बाद कर दो या आबाद कर दो, मतलब दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। आप इसके फॉर्म में भी याद कर सकते हो, इसके फॉर्म में भी, जैसी आपकी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना एल एन और लॉग में रिलेशन ये होता है। साथ साथ फॉर्मूले भी लिखाते जा रहा हूं। ठीक, क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है। माइनस क्यों काटा सर, ओ भाई गजब ही हो यार, बहुत गजब हो, गजब। अगर मैं ऐसा लिखूं माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये माइनस काट सकते हो, एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसा आता है। बचपन में पढ़ा था। आप तो 5वीं पास से भी तेज नहीं हो ऐसा लग रहा है कम से कम ये तो पता होना चाहिए। बेटा माइनस जब भी आता है ना तो उसमें ऐसे डंडा लगा के उसको प्लस बना दिया करते हैं। ठीक है, कुछ भी चल रहा है भाई। एल एन और लॉग का डिफरेंस, वाह, एल एन और लॉग में ये डिफरेंस होता है कि लॉग को लिखते हैं एल ओ जी। ठीक है, लॉग कैसे लिखते हैं बेटा, एल ओ जी, और एल एन कैसे लिखते हैं, एल एन, ऐसा। ठीक है, ये इसमें 3 होते हैं अल्फाबेट, इसमें 2 अल्फाबेट। स्टार्ट एल से ही होता है। ठीक है, स्टार्ट किससे होता है, एल से ही होता है। पागल लोग, लॉग और एल एन में ये डिफरेंस है, सामने लिखा तो है, एल एन बेस ई होता है, लॉग बेस 10 होता है, इसमें 2.3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है। ठीक है, गजब ही लोग हो यार। कहां से आए हो भाई, कौन से गांव से आए हो, झुमरी तलैया, गजब हो भाई तुम लोग, बहुत अलग हो, अलग लेवल पे खेलते हो। देखो ध्यान से देखो, आपको क्या याद करना है, बहुत ध्यान से बोल रहा हूं मैं। डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना, बार बार लिख के देख लेना, और न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज होते हैं, चाहे याद करो चाहे याद करो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, चलें आगे। नोट कर लिया सभी ने, क्लियर है एकदम, मामला एकदम क्लियर है। अगर मामला क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहां तक की कहानी अपनी खत्म हो गई। चलो फटाफट से जिसको नोट करना जल्दी से नोट कर लो, ये मत कर लेना, है ना, नहीं तो घर वाले बोलेंगे पैसा बर्बाद क्या पढ़ा रहे हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस माइनस काट रहे। बेटा तुम ही नहीं डाउट पूछा था, घर वालों को बोल दो कि भाई ये सब भी पढ़ना है हमें, है ना। चलो भाई स्टार्ट करें, आगे बढ़े। क्लियर एकदम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला अपना हेडिंग है हाफ लाइफ। ठीक है, अगली हेडिंग है अपनी हाफ लाइफ। ठीक, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हाफ लाइफ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, तो हाफ लाइफ या इसको हम T1/2 लिख सकते हैं, या इसको हम T50% लिख सकते हैं। इस टाइप से लिखा रहता है क्वेश्चंस में। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हाफ लाइफ को मैं कैसे बोलूंगा, हाफ लाइफ बोलूंगा द, ओ भाई डेफिनेशन आ गई, गजब। डेफिनेशन वाले फटाफट से जो बोलते हैं डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज द टाइम व्हेन half of the time when half of the reactant, the time when half of the reactant is decomposed। ध्यान से सुनना, 3 बार पढ़ो क्या लिखा है डेफिनेशन। ठीक है, 3 बार पढ़ो क्या लिखी है डेफिनेशन, फटाफट से पढ़ो, आ जाओ।
द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर पढ़ेंगे। द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज। एक बार और पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड। एक और बार पढ़ेंगे, क्या लिखा है? द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज। अब कुछ बात समझ में आई? वो टाइम जब आधा रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाता है तो कितना बचता है बताओ? अगर आधा गया तो कितना बचा? हाफ गया तो कितना बचा? जल्दी बताओ। हाफ गया तो कितना बचा? जल्दी बोलो फटाफट से, समझ लो बात को, है ना? हाफ गया तो कितना बचा? आधा बचेगा ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाफ बचेगा, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही। ठीक है, तो द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड, इसका मतलब वो टाइम जब आधा रिएक्टेंट चला जाए, मतलब आधा बच जाए, तो उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। मतलब जब t इज इक्वल टू टी हाफ होगा, उस टाइम पर जो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी बचेगी? आधी बचेगी ना। अभी आपने ही तो बोला, आप लोग ही तो बोल रहे थे क्या कि हाफ चला जाए तो हाफ बचेगा। और सीटी क्या होता है बेटा? बची हुई कॉन्सेंट्रेशन होती है। और सी नॉट क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है। बेटा सीटी जो है ना वो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है, और सी नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इस बात का ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो एकदम। क्या बोला मैंने? सीटी बची हुई कॉन्सेंट्रेशन होती है, ध्यान रखना। ठीक, बहुत ध्यान से। ठीक है, अब देखो जरा, मैं इसको पुट कर देता हूं कहां पे? फर्स्ट ऑर्डर का एक एक्सप्रेशन था, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाय सी टी, यही था। अच्छा, इसका नाम भी होता है, यहां मैंने नाम नहीं लिखा, लिख लेना। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्यों? इंटीग्रेशन के बाद मिला ना। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ये जो केटी वाला फॉर्मूला है इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मान लो बोर्ड में आया तो, क्या डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइप से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलें आगे, यहां थे हम। तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूं क्या कि जब टाइम टी हाफ को 50% लिख सकता हूं ना, जब टाइम टी 50% हो जाएगा उस टाइम पर सीटी क्या होगा बेटा? सी नॉट बाई टू। ठीक है, उस टाइम पर सीटी क्या होगा? सी नॉट बाय टू। ठीक, सी नॉट बाय टू, ध्यान से देखना जरा। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर डिजाइन सेम हो तो काट दिया करो, सी नॉट से सी नॉट कट जाएगा। ठीक, ये टू ऊपर चला जाएगा तो कैसा दिखेगा आपको? ध्यान से देखना, इस तरफ लिख रहा हूं मैं, के टी 50% इज इक्वल टू, यहां एल एन टू ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू एल एन टू, और टी 50% यहां से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एल एन टू बाय के। ठीक है, जिसको तुम एल एन टू की वैल्यू एक्चुअल में होती है 0.693, ऐसा होता है। होता क्या है? एल एन को लॉग में कन्वर्ट करके, पूरा डिटेल में बता देता हूं, है ना। इसके बाद टी 50% क्या लिख रहा हूं मैं? एल एन को लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो 2.303, क्या आएगा? लॉग 2 आएगा बेस 10 में, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? के आएगा। सही है, चेक करो, फिर मैं अगले पेज पे चलता हूं। एकदम क्लियर है? फटाफट से बोलो, चेक करो। एकदम क्लियर है? फटाफट से बोलो। ठीक है, तो टी 50% एल एन टू बाय के, और एल एन टू को मैंने 2.303 लॉग 2 लिख दिया। ये बेस ई होता है, ये बेस 10 है। आगे बढ़ूंगा फिर मैं इसके बाद। क्लियर? आगे बढ़ू? क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, मामला कूल कूल। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी लोगों ने? नोट कर लिया? बेटा नोट्स बनाते जाओ, नोट करते जाओ, नोट्स अच्छे होंगे आपके बच्चे आपसे हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, चलें आगे। नोट कर लिया कि नहीं? यस सर, तो ठीक है, नोट कर लिया।
नोट कर लिया? फटाफट से नोट करो जल्दी से। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। T50%, इसके आगे मैं पुट कर रहा हूं अगले पेज पे। क्या? T50% इज इक्वल टू, क्या था पीछे? ये था 2.303 log 2, ठीक है। 2.303 log 2 डिवाइडेड बाय के, ठीक है, यही था। अब मैं यहां पुट कर रहा हूं 2.303 log 2 को लिख रहा हूं 0.3010, log 2 की वैल्यू ये होती है। अब आप बोलोगे सर कौन कौन सी वैल्यू याद करनी? log की log 1 से लेकर log 10-11 तक याद कर लेना आप, है ना। 1 से 10-11 तक ये आप खुद से कर सकते हो, कर लेना। T50% क्या आएगा यहां से देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आता है 0.693, ठीक है। इसका मतलब ये ln2 हो गया ना। मतलब हाफ लाइफ का फॉर्मूला आप चाहो ऐसा याद कर लो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। आप चाहो तो ऐसे याद कर लो, या आपकी इच्छा ऐसे नहीं करना, तो टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय के, बात बराबर ही है। ln2 ही तो आया ये 0.693। आपकी इच्छा है, आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। क्लियर? क्लियर है एकदम? एकदम क्लियर है। शॉर्टकट भी बताएंगे, चिंता मत करो, आएंगे। पहले ये सारी चीजें देख लो, बोर्ड में भी तो लिखना है भाई कि बोर्ड में ही शॉर्टकट लिख दोगे, कुछ बोर्ड में भी तो लिखना है सब डेरिवेशन वगैरह। तो अभी तक आपको क्या रेडी करना है, ठीक है। फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, ये पूरा डेरिवेशन करना है, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर का अच्छे से। और फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, सारा जो भी है उसके लिए ये फॉर्मूले। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसकी टेंशन मत लो, अभी मैं सिखा दूंगा। अभी मैं न्यूमेरिकल करके बताऊंगा ना, सब सीख जाओगे, चिंता मत करो। हाफ लाइफ का भी डेरिवेशन कर लेना आप फॉर बोर्ड, है ना। और फॉर न्यूमेरिकल ये दो फॉर्मूले हैं, बस खत्म। देखो फिजिकल में सबसे अच्छी चीज होती है बेटा, फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तुमको अगर फॉर्मूले याद है ना, तो ऑलरेडी तुम 80% से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हो, मतलब कर लोगे आराम से, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, उसको अपन अलग से कवर कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक। एक बच्चा लिख रहा है नीट क्वेश्चन मार्क बोल रहे हो जेई मेन का। कई बच्चे ऐसे भी हैं इस बैच में जिनके पास दोनों हैं, मैथ्स भी है बायो भी, इसलिए मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं, ठीक है। चलो भाई ये कहानी हो गई, हाफ लाइफ एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चेक कर लो जरा एक बार फटाफट से, सभी लोग चेक करें। क्लियर है एकदम? आगे बढ़ूं क्या? देख लो एक बार फटाफट, जिसको नोट करना जल्दी जल्दी नोट करा करो, है ना। जब मैं पढ़ा रहा हूं उसी के साथ साथ भी लिखते जाओगे ना तो भी सही है, आपके लिए समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई वेरी गुड। अब चलते हैं बेटा वेरियस टाइम पर। अलग अलग टाइप के टाइम पूछे जाते हैं, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये मैं किसके लिए आपको बता रहा हूं, ये सारे टाइम वेरियस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये ध्यान रखना। इनको आप किसी और ऑर्डर में नहीं लगा सकते, ये फर्स्ट ऑर्डर के ही फॉर्मूले हैं, और फर्स्ट ऑर्डर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके फॉर्मूले याद रखने टाइम वाले। एक टाइम तो आपने पता कर लिया, क्या? हाफ लाइफ, सही है ना। एक टाइम आपने पता कर लिया, हाफ लाइफ। अब अगला टाइम यहां से शुरू होता है, बहुत सारे टाइम मैं बताऊंगा आपको, वेरियस टाइम, ठीक। अगला मैं लिख रहा हूं T3/4, या T75% भी तो लिख सकते हैं। चलो बेटा डिफाइन करना जरा, डेफिनेशन वाले बच्चे जरा डिफाइन कर दें जल्दी फटाफट से। अरे कर दोगे, डिफाइन में क्या है, कर दोगे डिफाइन? करो करो डिफाइन करो फटाफट से। T3/4 या T75% को कैसे डिफाइन करेंगे, लिख के बताएंगे। क्या बोला था मैंने अभी? हाफ लाइफ का याद करो क्या था, द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड, यही था, यही था ना। द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड। अब यहां क्या लिखोगे? द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड, सही है ना। तो द टाइम व्हेन
75% of the reactant, 75% of the reactant is decomposed. सही है, कंपोज्ड। 75% रिएक्शन हो जाए तो कितनी बचेगी बेटा? 75% अगर हो जाए तो 25% बचेगी ना। इसका मतलब T इज इक्वल टू T3/4 पर CT क्या हो जाए? C0/4। ये वाली बात समझ में आई आपको? 3/4 हो गई ना, 75% हो गई तो कितनी बची? 25% ही तो बची। अगर 75% रिएक्टेंट चला गया तो 25 ही तो बचेगा। सही है ना? द टाइम व्हेन 75% रिएक्टेंट डिकम्पोज, 75% रिएक्शन हो गई है तो कितनी बचेगी? 25% ही बचेगी ना। ध्यान से देखो, ये जो लिखा है ये क्लियर है? कई लोगों को इसमें ही कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये 75 लिखा, आपने 25% कर दिया। बेटा डेफिनेशन का मतलब समझो क्या लिखा है। द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज, 75% रिएक्टेंट चला गया तो कितना बचा? 25% बचा, जिसको मैं C0/4 लिख सकता हूं। अब बस इसको मैं अप्लाई कर देता हूं कहां? KT वाले एक्सप्रेशन में। KT इज इक्वल टू क्या था? ln C0/CT, यही था ना? ठीक, तो KT3/4 इज इक्वल टू ln C0 अपॉन क्या लिखूंगा? C0/4। और इस 4 को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा, KT3/4 इज इक्वल टू, डिजाइन सेम तो इसको काट देंगे, यहां क्या आएगा? ln4 आएगा। और ln4 को मैं क्या लिख सकता हूं? ln2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां एक प्रॉपर्टी लगेगी ln a की पावर b, क्या लिखूंगा? b ln a। चेक कर लो जरा एक बार, ln4 लिखा, 4 को 2 की पावर 2, और ln a की पावर भी b ln है। ठीक, तो यहां लिख रहा हूं KT3/4 2ln2। ठीक है, क्लियर यहां तक? क्लियर? ठीक है, तो KT3/4 इज इक्वल टू ln4, KT3/4 इज इक्वल टू ln2 स्क्वायर, 2 आगे आया ln2। अब कैसे डिवाइड करूंगा मैं अगले पेज पर, इतना बताओ जरा। क्लियर है एकदम? इतना बताओ, इतना क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट करो। क्लियर है ना? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। तो ये कहानी थी। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। अब मैं क्या करूंगा? के को डिवाइड कर दूंगा अगले पेज में। ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्या आ जाएगा? T3/4 2ln2/k, यही आएगा। अब जरा मुझे बताओ बेटा, ध्यान से, ये हो गया OMG। क्या हो गया ये क्या हो गया? OMG, मतलब इसी को ही तो टी हाफ बोलते हो। अभी पीछे तो लिखा यार, नहीं लिखा गया? ln2/k 0.693/k, वही तो है ये। तो मैं क्या लिखूंगा? T3/4 इज इक्वल टू लिखूंगा 2 टाइम्स टी हाफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको टी हाफ के फॉर्म में याद रखना है, क्योंकि टी हाफ यूजुअली क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर टी हाफ नहीं दिया होगा तो के दे देंगे, के से टी हाफ निकाल लेंगे, डबल कर देंगे, टी 75% आ जाएगा। एकदम क्लियर हिसाब किताब? क्लियर है एकदम? चेक कर लो जरा भाई। ln2/k ही तो टी हाफ था तुम्हारा, तो डबल है ना टी हाफ का। तो टी 75% क्या है? टी 75% इज इक्वल टू क्या होता है? डबल होता है किसका? टी 50% का। ठीक है, आप चाहो तो परसेंट के फॉर्म में ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो 3/4 1/2, या फिर आप 75% और 50%। ठीक, एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा कि सर अगर कोई और टाइम आ जाए, कोई जनरल फॉर्मूला। यस, होता है। मैं अभी क्या बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट टाइम है, जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, पहले मैं वो बता रहा हूं। उसके बाद में कोई भी टाइम वाला फॉर्मूला बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। T35%, 49%, 56%, कुछ भी निकाल सकते हो आप, है ना? ठीक है,
भाई चैट का सही इस्तेमाल करो। अब एक बच्चा यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी लिख रहा है अपनी, मतलब अलग ही दुनिया में चले जा रहे हो। जो कह रहे हैं वो नहीं लिख रहे हो, अपनी आईडी लिखे जा रहे हो हैं। ऐसे ही लोग तो बड़े होके ठेला चलाते हैं, फिर आम वगैरह बेचते हैं, आम हो गए, अंगूर हो गए, इस टाइप की चीजें। काफी अच्छा काम करते हैं फिर आगे बढ़ के। चलें आगे, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है एकदम मामला? बोलो जल्दी फटाफट से, क्या हम आगे बढ़ें? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा 75%। अभी अभी रुको, अभी कहां जा रहे हो, अभी ध्यान से देखना। और ठीक है, ये वाला टाइम मैं यहां कॉपी कर लेता हूं, ध्यान से समझना। अब मैं यहां पर टाइम निकाल रहा हूं 90%। ठीक है, 90%, 99%, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अब मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, काम हो जाएगा आपका, है ना। एक जनरल फॉर्मूला, कोई भी टाइम आपको दिया जाए, ठीक है, और वो आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही लगाना है, ठीक, ध्यान रखना। ये वेरियस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही हेडिंग चल रही है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद कर लेना। और हां, आपको जनरल फॉर्मूले वाला बोर्ड के लिए रेडी नहीं करना, डेरिवेशन आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है, डेरिवेशन नहीं करना। मैं आपको एक बार बता देता हूं, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे आया। कौन से डेरिवेशन अभी तक करने हैं आपको? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, टी हाफ का, चाहो तो T3/4, बस। अब जो आगे की कहानी आ रही है, इसका आपको बोर्ड में यूज नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले याद करके जाना। आएगा तो ज्यादा न्यूमेरिकल आएगा, डेरिवेशन नहीं आएगा इसका, ठीक है। जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, अगर तुमसे पूछ ले T(x%) निकालो, ठीक है, कोई भी टाइम बोल दे, x% बोल दे, T(x%), तो इसका मतलब क्या है? कोई भी टाइम के आगे अगर परसेंट लिखा है तो क्या बोलते हैं उसको? इतनी रिएक्शन हो गई। तो x% अगर रिएक्शन हो गई तो कितनी बची? 100 - x बची ना। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि T(x%) है, मतलब जब टाइम, ये तो मुझे निकालना है ना, जब टाइम t = x% है, तो उस टाइम पर ct क्या आ जाएगा? C0 - x% आ जाएगा, और परसेंट है तो C0 को 100 ले लो, ठीक है। मतलब मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं 100 - x परसेंट में, ये है ना। और ये जो है ना, ये 100 क्या है? यही तुम्हारा C0 है। तो अगर मैं C0 को 100 बोल दूं, ठीक है, अगर मैं C0 को 100 बोल दूं तो 100 में से x माइनस करना पड़ेगा ना तुम्हें, सही है, क्लियर है ना। अगर मैं C0 को 100 बोल दूं तो 100 में से x कम करना पड़ेगा। क्यों? टाइम आप कैसे डिफाइन करते हो? x% अगर रिएक्शन हो चुकी है तो कितना बचा कॉन्सेंट्रेशन होता है Ct? 100 - x, ठीक है, क्लियर एकदम। अब इसको मैं पुट कर रहा हूं कहां पे, ध्यान से देखना। KT = ln C0/Ct में पुट कर रहा हूं, क्या आएगा? KT x% = ln C0 को क्या लिया? 100, और Ct क्या हो जाएगा? 100 - x, ठीक है। और ये परसेंट में ही पुट करना सीधा। यहां मान लो लिखा 37%, तो यहां 37 रख देना, 85% तो 85 रख देना, 96% तो 90 रख देना, 99 तो यहां 99 रख देना, इस टाइप से। तो जो भी यहां टाइम दिया है वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला यही वाला यहां लिख देता हूं, क्या? KT(x%), आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना, बाकी मैंने एक बार डिराइव करके बता दिया, = ln 100/100 - x, ठीक है, ये आएगा। ये फाइनल फॉर्मूला कोई भी टाइम के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप इसको नोट करो, फिर मैं आपसे एक बेहतरीन सवाल पूछता हूं, बहुत बेहतरीन, अब आप आंसर करना, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल पूछूंगा, आंसर करना। Ct किसका कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा? Ct कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का आफ्टर टाइम t, ठीक है। Ct होता है रिएक्टेंट का आफ्टर टाइम t।
क्लियर? एक बार चेक कर लो जरा, चेक कर लो, क्लियर है? ये फाइनल फॉर्मूला, कोई भी आप यहां टाइम निकाल सकते हो, कोई भी टाइम निकाल सकते हो, कोई भी टाइम जो आपकी इच्छा हो, ठीक है? अब मैं आपसे एक बेहतरीन सवाल पूछ रहा हूं, बताना जरा, क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है? क्या तुम टी 100% निकाल सकते हो? बताओ, क्या तुम टी 100% निकाल सकते हो क्या? बोलो जरा, क्या ये निकाला जा सकता है टी 100%? रिएक्टेंट पूरा ही खत्म हो जाए, पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? बोलो यस और नो, क्या तुम टी 100% निकाल सकते हो? यस और नो में आंसर दो। क्या तुम टी 100% निकाल सकते हो? जल्दी बताइए, फटाफट बोलिए, यस और नो। वाह यार, काफी अच्छी मैथ्स हो गई तुम लोगों की, एक दो पागल लोग यस बोल रहे हैं। बेटा ध्यान से देखना, अगर मैंने यहां x 100 ले लिया ये, तो क्या आएगा? के टी 100% इज इक्वल टू एल एन 100 अपॉन 100 माइनस 100, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0, और एल एन के अंदर 100 अपॉन 0 डिफाइन ही नहीं है। मतलब आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बात मैं लिखने जा रहा हूं, जिंदगी की सबसे बड़ी बात है यही, क्या है? ध्यान से सुनना, कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन will never go for completion, will never go for completion, never go for completion, मतलब कभी कंप्लीट नहीं होती है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है? एक बच्चा लिख रहा है कि सर क्या टी 0 निकाल सकते हैं? अबे भाई, रिएक्शन ही आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या निकालोगे? है ना, रिएक्शन ही आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है? चलें आगे। ठीक है, एल एन के अंदर डिफाइन नहीं ना, वो इंफिनिटी हो जाएगा फिर। चलो भाई, तो ये कहानी हो गई अपनी, कोई भी जनरल फॉर्मूला, ठीक है? अब मैं टाइम निकाल के बता रहा हूं आपको, अब कुछ टाइम निकाल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं, टी फाइंड टी 90%, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, वो वाले टाइम में निकाल के बता रहा हूं, बाकी आप कोई भी टाइम निकाल सकते हो ना। टी 90%, फाइंड टी 90% इन टर्म्स ऑफ टी 50%, इन टर्म्स ऑफ टी 50%। चलो फटाफट से ट्राई करो इसको, 90% निकालना 50% के टर्म में। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, जनरल फॉर्मूला लगाऊंगा, के टी x% इज इक्वल टू एल एन 100 अपॉन 100 माइनस x, ठीक है? तो के टी 90%, तो x को क्या रख दो? 90 रख दो, ठीक है? अभी मैं आपको डेरिवेशन करके बता रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपको डेरिवेशन के बाद डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिख के याद करने की ट्रिक बता दूंगा। तो बाकी जितने भी टाइम है उसको आप ट्रिक से याद कर लेना। सिर्फ दो टाइम ऐसे हैं जिसको आपको डेरिवेशन भी रेडी करना है, टी 50% और टी 75%, बाकी किसी टाइम की कोई जरूरत नहीं, जनरल फॉर्मूला ये ध्यान रखना, बस इससे हो जाएगा काम, ठीक है? चलो भाई, ट्राई करोगे? फटाफट से ट्राई करके बताओ। यहां मैंने स्टार्ट करवा दिया, थोड़ा सा लॉग वॉक सॉल्व करो जल्दी फटाफट। तो टी 90% तक हम पहुंच गए हैं, यहां से तुम मुझे बताओ क्या आएगा ये। यहां से टी 90% निकालो, और टी 50% तुम्हें पता ही है, टी 50% क्या होता है? ln2 डिवाइडेड बाई के, ठीक है? तो इन दोनों का इस्तेमाल करके टी 90% इन टर्म्स ऑफ टी 50% फटाफट से निकाल के बताएंगे, जल्दी, तुरंत।
ठीक है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। क्या आया फिर आप लोगों का आंसर बताओ, क्या लगता है आंसर? कितना गंदा गंदा आंसर निकाला है भाई तुम लोगों ने, 5 टाइम्स 10 टाइम्स, ओ भाई। हम्म। अब मैं निकाल के बताऊं, ध्यान से देखना। इसके आगे चेक करना आप लोग सही था कि नहीं आपका, है ना। इसके आगे के टी 90%, एल एन 100 अपॉन 100 माइनस 90 क्या आएगा 10, 0 से 0 उड़ा दिया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है भाई। चलो, तो के टी 90% इज इक्वल टू एल एन 10, तो टी 90% क्या आ गया, एल एन 10/k, इक्वेशन नंबर 1, और ये वाली इक्वेशन नंबर 2। क्या ये बात सही है? चेक कर लो, एकदम सही लिखा मैंने। 100 माइनस 90 10, 0 से 0, डिजाइन से हम काट देते हैं, है ना। तो एल एन 10 और के नीचे ले गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 1/2, ठीक है। तो टी 90% अपॉन टी 50% क्या आएगा, 90% क्या है बेटा, एल एन 10/k, ध्यान से देखना, एल एन 10/k, और ये क्या है, एल एन 2/k, एल एन 10/k और एल एन 2/k, डिजाइन सेम, उड़ा दो के से के। अब एल एन से एल एन मत उड़ा देना कई लोग इससे ये भी उड़ा देते हैं, अच्छा सर डिजाइन सेम थी 10/2 5 ऐसा मत कर देना। तो एल एन 10/LN2, ठीक है, ध्यान से देखना, टी 90% अपॉन टी 50%। अच्छा, एल एन 10 को लिख सकते 2.303 log 10, और इसको भी लिख सकते हो 2.303 log 2, सही ना। बेस 10 में आ गया, अब इससे ये उड़ा दिया। log 10 होता है 1 और log 2 होता है 0.3010, जिसको मैं 0.3 लिख दूंगा, है ना। अगले पेज पर, पहले आप ये नोट करो फटाफट से, यहां तक सही था क्या, यहां तक सही था यार। एक का आंसर बहुत सही लगा मुझे, 3.33, बहुत बढ़िया, सही निकाला, एकदम सही। क्या बात है प्रियांशु, सौरभ, सौम्या, मीत, अनुराग, सुप्रिया, प्रतीश फिजिक्स, देवांश केमिस्ट्री, ईशान, आयुष, वंश, गजब, सही चल रहा है एकदम मामला। क्लियर है यहां, इसके आगे और बढ़ू मैं, ठीक है। नोट कर लिया ये वाला, नोट कर लिया सभी लोगों ने, आगे बढ़े, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं आगे ले रहा हूं क्या, टी 90 अपॉन टी 50 log 10/log 2, है ना। टी 90
अपॉन टी 50%, log 10 बाय log 2, एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं यार, log 10 बाय log 2, ठीक है। log 10 1 होता है, log 2 0.3 होता है, ये हो जाएगा 10/3। भाई पॉइंट हटाओगे, ऊपर ऐसे कर देते हो ना, बचपन में किया था ऐसे। 10/3 क्या आ जाएगा, 3.33। मतलब t 90% क्या आ जाएगा, t 90% आ जाएगा 3.33 टाइम्स t 50%। ये आपका फाइनल आंसर है, और इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं, बस एक बार मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कितने लोगों का सही था ये, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था भैया, ईमानदारी से बताना। अब क्या लिखने को तो लिख ही सकते हो सर, मेरा सही था मेरा। बताओ, एक बच्चा अलग ही मतलब तुमसे पूछ रहे हैं सही था कि नहीं, और ये लिख रहा है कि सेजल कैसी हो, वाह यार। गजब ही चलते हो। हाँ तो तुम तो वो आम वाला ठेला चलाओगे ही ना, ठीक है, सेजल को भी साथ में ले लेना, और क्या, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये मैंने 90% निकाल के बताया आपको, ठीक। अब अपन निकालेंगे 99%, ध्यान से देखना। अब फिर से फटाफट से बताएंगे आप सभी लोग। चलो भाई फटाफट से आंसर निकालें। T99 पर, ये मैंने 90% बताया है ना, ये पूरा डेरिवेशन 90 का हो गया। आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं है ना, बस एक बार सॉल्व करके देख लो, फॉर्मूले लगा के देख लो, फाइनल याद कर लेना। पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो ये करके देख लो एक बार। 99% इन टर्म्स ऑफ T 50%। शुरू हो जाओ, बताओ। सेजल ओपी। बेटा ये वाला 99% निकालेंगे जल्दी से, ठीक है। तो 99% में क्या करेंगे, यहां पर ये 99 हो जाएगा, ठीक, यहां 99 हो जाएगा, सही है, यहां 99 हो जाएगा, 100 माइनस 99, ये 1 बचेगा, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, 100/1, यहां 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ये 2 आगे ले लू मैं, 2 ln 10, सही है। और ये सारे 99% एकदम क्लियर है, चेक कर लो जरा एक बार, ठीक। T 50% यही होता है, T 99% इज इक्वल टू 2 ln 10/k, सही है, 2 बाहर है ना, 2 आ गया यहां पर, तो T 99% इज इक्वल टू ln 10 में ये लिखा, और यहां 2 भी आएगा साथ में, 2 इंटू ये वाला 2 तो आएगा ही ना साथ में, ठीक है। और अगले पेज में, चलो पहले ये नोट करो जल्दी से, सही किया मैंने, सही किया एकदम। भाई 99 पे जब तुम आओगे ना, तो वो 2 आ जाएगा डबल, ये 2 आ जाएगा डबल हो जाएगा टाइम, है ना। क्लियर एकदम, नोट कर लिया सभी ने। भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, 99 रखना है, एक बार करके देख लो, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट अभी याद हो जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में भी आ गया होगा, पिछला वाला टाइम 3.33, ये वाला टाइम 6.66, मतलब डबल है। हाँ वेरी गुड, सही सोचा, ठीक है। तो इसके आगे चले, देखो जरा, यहां मैं क्या कर दूं, 99 कर दूं, ठीक, यहां 2 कर दूं, ठीक है, यहां डबल कर देता हूं बस, और क्या, डबल 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 6.66 डबल हो जाएगा ना। तो फाइनल फॉर्मूला बेटा जो याद करना है 99% का, 6.66 T 50%। चेक कर लो जरा एक बार आप सभी लोग, कितने लोगों का सही आंसर आया था 99%, इसका डबल 3.33 का डबल, सही है एकदम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोट कर लिया सभी लोगों ने, नोट कर लिया 99%, ठीक है।
90%। देखो मैंने आपको दो चीजें बता दी है ना, एक तो मैंने 90% निकाल दी, एक 99। अब मैं आगे निकाल नहीं रहा हूं, आपकी इच्छा हो तो आप इसी तरीके से निकालोगे। डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, है ना। तो जो टाइम थे ना अपने, उसके लिए ट्रिक बता रहा हूं, टाइम के लिए, ठीक है। तो अभी आपको आज के टर्न में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से फॉर्मूले याद करने, एक जो अभी ये आ रहा है ये जरूर याद करना है, वेरियस टाइम में बताने वाला हूं आपको। और एक इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जरूर करना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कौन सा वाला, केटी वाला फॉर्मूला, वो याद कर लेना, ठीक। टी एक्स परसेंट वाला याद कर लेना, और बाकी वेरियस टाइम का मैं यहां लिख ही देता हूं, ठीक है। तो यहां आ रहे हैं आपके सामने फॉर्मूले, ठीक है। जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो भी मैं बता दूंगा आपको याद करने की, तो आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं इसमें टाइम वाले में, है ना। पहला फॉर्मूला, टी हाफ क्या हो जाएगा, ln2/k। क्या आएगा बेटा, ln2/k, जिसको तुम क्या लिखा करते थे, 0.693/k, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा T75%। क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ टी हाफ याद करने पड़ेंगे आपको, है ना, क्योंकि टी हाफ के फॉर्म में ही क्वेश्चन में दिया जाता है, डबल होता है ये, ठीक। अगला देखना जरा, तीसरा, थर्ड नंबर पे KTX%, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, कोई भी टाइम आ जाए सॉल्व कर दोगे तुम, है ना। 100/100 माइनस एस, कोई भी टाइम आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइम आपको याद करने हैं, मैं यहां टेबल बना देता हूं, याद कर लेना इनको, ठीक है। T90%, T99%, ये पूछते हैं टाइम एग्जाम में, है ना। T99.9%, अगर आपको डेरिवेशन करना है तो इससे कर लो, बाकी इनके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके जरूर कर लेना आप, ठीक है। T99.99, ठीक है। ये टाइम 100% तो निकाल ही नहीं सकते तुम, अभी मैंने बताया था, ठीक है। और इनको टी हाफ के फॉर्म में याद करना है आपको, तभी काम बनेगा, क्योंकि टी हाफ के फॉर्म में ही एग्जाम में दिया जाता है। अगर टी हाफ नहीं देंगे तो के दे देंगे, के से टी हाफ निकाल लो ln2/k से, और उससे फिर आगे फॉर्मूला कर लो, है ना। तो ये वाले जो टाइम है इनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। 90% क्या होता है बेटा, 3.33 T50%, सही है, यही निकाला था। ये क्या था, डबल 6.66 T50%। ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल 9.99 T50%। देखो, जिसको तुम नियर अबाउट 10 टाइम्स लिख सकते हो, यस यू आर राइट। देखो, इसका डबल, इसका ट्रिपल, इसका 4 टाइम्स, क्या आएगा, 13.34 आएगा, है ना, 34 या 32 इंटू 4 टाइम्स 3.32 आएगा ना। देख लेना मल्टीप्लाई करके, 32 या 34, 50% है ना, ये आएगा, चेक कर लो। कितना आसान है भाई, सिंपल ट्रिक है। क्या, ध्यान से देखो, इसका डबल है ये, इसका ट्रिपल है ये, और इसका 4 टाइम्स है ये, है ना, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। एकदम बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, एकदम सिंपल है। बहुत बढ़िया श्रेया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर है एकदम। तो ये फॉर्मूले आपको टाइम वाले याद करने हैं, तो टाइम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे बन जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर का टाइम वाला क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होगा अगर आपने ये बोर्ड पे लिखे हुए फॉर्मूले याद कर लिए तो, ठीक है। और इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का अलग से याद करके चलो, KT इज इक्वल टू ln C0/CT, खत्म। और ln को लॉग में कन्वर्ट आना चाहिए, सही है एकदम। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल कर लें, अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा भाई। ये सब फॉर्मूले तो रट लिए, कुछ अप्लाई करना भी तो सीख लो। क्या करोगे जिंदगी में अप्लाई नहीं करना सीखे तो। चलें आगे, क्लियर है एकदम, नोट कर लो। साइड प्लीज, साइड तो ऐसे मांगते हो जैसे मतलब देखो क्लियर एकदम। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल।
क्या बोलते हो? नोट कर लिया? चलो भाई न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल की कहानी स्टार्ट होती यहां से। चलो फटाफट बताएं। पहला सवाल आपके लिए, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ें जरा मेरे साथ, फटाफट आंसर बताएंगे। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या? रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज 480 सेकेंड। खत्म हो गया कहानी। क्या? सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। ln 2/k, रेट कांस्टेंट के निकालना है, ln 2 होता है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ t 50% कितना है? 480। ये आ जाएगा आपका सेकंड इनवर्स में आंसर। ठीक है, बताओ जरा। 0.693 अपॉन 480, जल्दी से फटाफट से डिवाइड करके देख लो। 0.693 डिवाइडेड बाय 480 बताएंगे मुझे कितना आएगा? आगरा, बदलापुर, चेन्नई या ढोलकपुर? यहां पर इन्होंने मल्टीप्लाई के आगे कुछ दिया ही नहीं है, तो एक काम करो, इसको हटा ही लो, इसको 1.44 ही लिखो, है ना। बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है आपका? डिवाइड तो कर लोगे ना। 0.693 अपॉन, करो जरा, 0.693 अपॉन 480। ठीक है, आगरा आ रहा है? चलो ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। आगरा इज द राइट आंसर। ठीक है, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देन रेट आफ्टर 1 मिनट। पहले टाइम वाले कर लेते हैं, फिर ये तो कर ही लेंगे। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो भाई बताएं, ये कर लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर 3/4 लाइफ, मतलब t 3/4, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है। अब इन्होंने यहां पर एक्सप्रेशन वाइज पूछ लिया है, अब आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, करो जल्दी फटाफट से, क्या लग रहा है? अब ये इन्होंने फॉर्मूले के फॉर्म में दिया है ना। t3/4 का मतलब क्या होता है? t इज इक्वल टू t3/4 का मतलब है ct क्या हो जाए? 3/4 चला गया तो कितना बचा? 1/4 बचा। तो बेटा 4 आना चाहिए लॉग के अंदर। 4/3, 3/4 तो आएगा नहीं, 3 भी नहीं आएगा, ये 4 ही आएगा। देखो चेक कर लेते हैं। kt इज इक्वल टू क्या आता है? kt इज इक्वल टू ln c0 बाय ct। तो kt कितना? 3/4 क्या आएगा? ln c0 बाय ct कितना है? c0/4, 4 ऊपर ले जाओ, 4 ही आएगा। देखो तो t 3/4 इज इक्वल टू c0 से c0 उठा दो, ln 4/k इज द राइट आंसर। और ln 4 को तुम लिख सकते हो लॉग के फॉर्म में, तो t 3/4 ln 4 को लिख दूं कितना? 2.303 log 4 डिवाइडेड बाय k इज द राइट आंसर। चेन्नई इज द राइट आंसर। सही है, सही है आप लोगों का, वेरी नाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चेन्नई इज द राइट आंसर, एकदम सिंपल सवाल। आगे बढ़े, अगला हो जाए एक और, बोलो जल्दी, एक और हो जाए फटाफट से, जल्दी जल्दी बोलो जल्दी, एक सवाल और, एक सवाल और। वेरी गुड, अगला सवाल, अगला निकालते हैं खजाने में से। यस, दिस इज द क्वेश्चन। टाइम वाले कर लेते हैं पहले, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में यार, कितने आसान है। देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये बताओ जल्दी फटाफट से। टी 99% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट, मतलब ये क्या दिया है? टी 99%, और आपको निकालना क्या है? टी 99.9%।
कितना आसान है, मजा आ जाएगा। बताओ जरा फटाफट से। 99% 32 मिनट, तो 99.9 क्या है मुझे बताना। टी 99% कितना आता था? ये आता था 6.66। टी 50%, इक्वेशन नंबर 1। और टी 99.9 कितना आता था? ये आता था 9.99 टाइम्स टी 50%, एकदम सही है। इक्वेशन नंबर 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं, तो टी 99.9% डिवाइडेड बाय टी 99%। इस टाइप के सवाल होते हैं यार, बहुत आसान। इनको डिवाइड कर दो, क्या 9.99 टी 50% डिवाइडेड बाय 6.66 टी 50%, सही है। डिजाइन सेम है, काट दो, इससे ये उड़ा दो, ठीक है। और ये 3.33 का डबल और ये 3.33 का 3 गुना है, ठीक है। 3/2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो टी 99.9% ये आ जाएगा 3/2 टाइम्स क्या, टी 99%, और ये आ जाएगा 3/2। टी 99% कितना दिया है क्वेश्चन में? 32 मिनट दिया है, 32, ठीक है। अब इसको उड़ा दो, 2 से कितना 16, और 16 इंटू 3 48 मिनट। 48 मिनट इज द राइट आंसर। चेक करो जरा क्या आएगा। चेन्नई इज द राइट आंसर। चेक करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया था। गजब यार, गजब ही कर रहे हो तुम लोग, गजब ही ढा रहे हो। नीरज, सोनू, सोनाक्षी, आस्था, अर्चित, ओहो क्या बात है। हर्षित, श्रेया, सेजल, अच्छा सेजल का भी सही आंसर आ गया था, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आयुष, सौरभ, सचिन, मीत, वेरी नाइस, अभय, देवांश, अर्चित, बहुत बढ़िया यार, सही किया, एकदम सही आंसर है। 48 मिनट इज द राइट आंसर। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए। कौन सा क्वेश्चन किया जाए बताओ, आप ही लोग बोलो। ये करें, ये करें, ये करें, या होमवर्क दे दें आपको, कैसा लगेगा? क्या ये मैं होमवर्क दे दूं या कर लें? यहां बताओ, 3 क्वेश्चन बचे हैं। क्या आप ये होमवर्क लेना चाहेंगे या सॉल्व करना चाहेंगे? टाइम वाले ही हैं, 50% 96%। कर लें क्या? चलो ये वाला तो कर ही लेते हैं, बाकी 2 होमवर्क दे देंगे, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट ऑर्डर है ना, कंप्लीटिंग रिएक्शन ये दे रखी है ना। y c+d और x a+b, ये k1 है। अच्छा यहां करेक्शन है, k2 आएगा यहां, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, ये k1 आएगा और ये यहां पर k2 आएगा। बताओ जरा, if 50% of the reaction of x was completed when 96% of reaction of y was completed, the ratio of their rate constant बताओ। सॉल्व करो, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर ये वाली रिएक्शन, ये जो कह रहे हैं ना, if 50% of the reaction of x was completed when 96% of the reaction of y was completed, मतलब दोनों का टाइम सेम कह रहे हैं ये, मतलब जो 50% वहां कंप्लीट होगी और ये 96% जो कंप्लीट होगी वो सेम है। द रेशियो ऑफ देयर रेट कांस्टेंट, बताओ जल्दी फटाफट से, क्या लग रहा है? बोलो, बताओ जल्दी फटाफट से, क्या आंसर आ रहा है आपका? करें स्टार्ट, देखना। मैं यहां पर ये लिख सकता हूं क्या इसके लिए, किसके लिए? K1 के लिए, K1 इंटू टी, ठीक है। इज इक्वल टू 0.693, सही ना भाई, इसका तो हाफ लाइफ है ना, तो 0.693 और यहां K1 इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला हो गया। टी हाफ का 96% का लगा लो, कैसे? KT 96% और यहां K2 लिख दूं, ln C0 सॉरी 100
अपॉन 100 माइनस सीधा परसेंटेज 96। ठीक है, सिंपल। तो यहां क्या आएगा K2 T 96% और यहां आएगा बेटा ln 100 और 100 माइनस 96 कितना आ गया 4। सही है ना। तो यहां से आ गया K2 T 96% इज इक्वल टू ln 25। सही है, एकदम सही। अब कह रहे हैं कि जो 50% का टाइम है वही इसका है, कुछ नहीं, टाइम बराबर कर दो। कैसे, ये T 50% क्या आया 0.693 डिवाइडेड बाय K1 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहां से T 96% क्या आया ln 25 बाय K2। सही है, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को बराबर कर देंगे। सही आ रहे, ये टाइम सेम कह रहे हैं ना, 1 और 2 को बराबर कर देंगे, कर दो जरा बराबर। तो T 50% और क्या कह रहे हैं T 96%, दोनों रिएक्शन अलग अलग है। ये मत कहना कि सर ये दोनों टाइम सेम कैसे होगा, बेटा ये रिएक्शन अलग है, ये अलग है। जितना टाइम इसके 50% में लग रहा है उतना ही टाइम इसके 96% में लग रहा है। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन दे रखी थी ना आपको। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या 0.693 बाय K1। ठीक है, और यहां क्या आया था तुम्हारा 96% ln 25 बाय K2। ठीक है, ln 25 बाय K2। तुम्हें निकालना क्या है क्वेश्चन में, K2 बाय K1 निकालना है। ठीक है, तो यहां से K2 बाय K1 निकाल लो। K2 को यहां ले आओ, K1 को यहां ले आओ। ठीक है, ln 25 को लिख सकता हूं ln 5 का स्क्वायर। सही है ना, अपॉन 0.693 और 5 का स्क्वायर ये आ गया 2 ln 5। अब तो देखो थोड़ी सी मैथ्स है, log a की पावर b log a ऐसा कर सकते हो। 2 ln 5 अपॉन 0.693 ऐसा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लो। कैसे, K2 बाय K1 2 टाइम्स ln को मैं log में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2.3 लिख लेता हूं, 2.303 होता है वैसे लेकिन 2.3। ठीक है, इनटू ln की जगह क्या लिखूं log 5 लिख देता हूं। ठीक है, log 5 बेस 10 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 0.693। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। log 5 कितना हो जाएगा, log 5 आपका हो जाएगा 0.7 होता है, log 5 0.7। ठीक है, तो 0.693 और ये कट जाना चाहिए, लगभग बराबर है। 2 इंटू 2.3 हो जाएगा 4.6। चेक करते हैं, 4.6 डी आंसर आना चाहिए आपका, चेक कर लो। K2 बाय K1 2.3 का डबल कितना हो जाएगा 4.6 और log 5 होता है 0.7। सही ना, log 5 0.7 वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, log 11 तक याद कर लेना वैल्यू, अपॉन 0.693 और ये नियरली इक्वल है तो इसको उड़ा सकता हूं, तो 4.6 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा ना K2 बाय K1। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करेंगे जरा, चेक कर लो जरा एक बार, ढोलकपुर आ रहा है क्या आंसर, चेक कर लो ढोलकपुर आ रहा है क्या। बस मैंने सिंपल मैथ्स लगाई है, केमिस्ट्री तो आपकी पिछले पेज पे ही खत्म हो गई थी। क्लियर है एकदम, ढोलकपुर आ रहा है सही। 4 पॉइंट ऑप्शन से चल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ढोलकपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आपको किसी का डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले याद करना है। उसके लिए मैंने जनरल फॉर्मूला भी आपको बताया था कैसे लगाना है। ठीक, कोई भी टाइम आ जाए आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक। तो आज हमने टाइम वाले क्वेश्चन किए। ठीक है, अच्छे तरीके से सारी चीजें कवर हो गई हमारी, सारे टाइम कवर हो गए, ट्रिक बता दी मैंने आपको किस तरीके से याद करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।